Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. अरे उजाला बात वो तबरेज। हाँ ठीक है मॉम, मैंने सुन लिया। अगर उजाला को मुझसे कोई बात नहीं करनी तो मुझे भी कोई शौक नहीं उससे बात करने का। अगर कोई हनीमून पे जाएगा तो पहले उजाला जाएगी। लेकिन पापा मुझे नहीं जाना है। मॉम आप क्यों स्टार्ट कर रही है जब वो नहीं जाना चाहती? ठीक है जुबी तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। हाय अल्लाह तबरेज जी, मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है। मैंने तो सुना है वो कागान जैसे पहाड़ी इलाकों में बहुत गहरी गहरी खाइयां होती हैं। अगर हमारी गाड़ी वहाँ गिर गई तो? नहीं तबरेज जी, मैं नहीं जा रही, आप गाड़ी घुमाएं यहाँ से। मैं तो घर जाऊंगी, आप चले जाएं अकेले। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हम आधा शहर क्रॉस करके आ गए और तुम कह रही गाड़ी वापस करें? नहीं तबरेज जी नहीं, मुझे ऐसी बड़ी जबानी में नहीं मरना। आप गाड़ी घुमाएं, मैं तो घर जाऊंगी। अच्छा तुम्हें जाना है ना तो तुम वापस जाओ, मेरी तो मीटिंग है, मैं वहीं पे जाऊंगा। बल्कि काम करता हूँ, तुम्हें यहीं से टैक्सी करवा देता हूँ ताकि तुम घर चली जाओ, ठीक है? ना बाबा ना, मैं अकेली नहीं जा रही, आप ही मुझे छोड़ के आएंगे। आप गाड़ी घुमाएं यहाँ से बस। जुबी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देता रहूं मैं। कर ले आप मेरे ऊपर जुल्म, गरीब की जो औलाद हूँ। अभी होती ना मेरी जगह उजाला बाजी, उसके एक कहने पे आप घर पे यूं भागते। उजाला काफी सेंसिबल लड़की है, उसे अगर मेरी मजबूरी का पता होता ना तो वो खुद घर चली जाती, बल्कि तुम्हारी तरह ड्रामे भी ना करती। कोई सेंसिबल लड़की नहीं है, शहर की लड़की है ना वो, इसीलिए। और वैसे भी शहर की लड़कियां बड़ी बेहया होती हैं तबरेज जी, हर जगह मुंह उठा के कल्ली निकल जाती हैं। और मेरी बेबे तो एक बात समझाती है मुझे, जहाँ भी जाना हो लड़की को मर्द के साथ बाहर जाना चाहिए, कल्ले ना निकलना चाहिए। दुनिया बड़ी खराब है। रोके गाड़ी यहाँ पे तबरेज जी, चली जाऊंगी मैं गाड़ियों में धक्के खाती हुई घर। वैसे याद रखिएगा ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ, अल्लाह देख रहा है सब कुछ ऊपर से। ओ गॉड ज़ुबी चुप कर जाओ यार। अच्छा मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें, भाड़ में जाए बिजनेस। इतनी जलन ना ठीक नहीं होती है। अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना कि मैं पिया मन को भागे। उजाला यहाँ क्यों बैठी हो इतनी परेशान? तुम रो रही हो? परेशानी है? ये पूछो कि कौन सी परेशानी नहीं है। बताओ मुझे क्या बात है? शमा तबरेज और मेरे दरमियान फासले और गलतफहमियां बढ़ते जा रहे हैं, वो दिन ब दिन मुझसे दूर होते जा रहे हैं। जुबी की वजह से ना, ये सब तो उसके आने से पहले ही शुरू हो गया था। तबरेज को मुझसे बहुत से गिले हैं शमा, उनको लगता है कि मैंने फुप्पो की बात मान के उनसे भी वफाई की है। तो उजाला तुमने भी तो गलत किया ना, जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ था तो फिर तुमने अपना साथ क्यों नहीं दिया? शमा अगर मैं खुद गर्जी दिखाती तो फुप्पो का दिल मुझसे कभी साफ नहीं होता। जो भी है उजाला, फुप्पो 2-4 दिन शोर मचाती फिर खामोश हो जाती। और एक माँ का दिल दुखाकर जो जिंदगी भर मेरा ज़मीनी शोर मचाता, मैं उसका क्या करती? उजाला तुम खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचती हो, इतनी हसास क्यों हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारा ये हसास होना तुम्हारी इज़्दिवाजी जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सिर्फ उस खानदान को जोड़ के रखने की कोशिश की, बजाय मुझे सराहने के तबरेज मुझसे खफा हो गए, मुझे कसूरवार ठहरा रहे। तो उजाला तबरेज की माँ तो पहले ही उसका साथ नहीं देती थी, जब उसकी बीवी भी माँ की हमनवा बन जाए तो उसे दुख तो होगा ना। शमा सारा दर्द, सारा दुख, सारा दर्द उन लोगों को ही होता है शमा। मैं पत्थर की बनी हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होती है क्या? उजाला मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, मगर तुम्हें तबरेज को इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम उनके लिए सबसे पहले और सबसे अहम हो। पता नहीं मैं ऐसा कर भी पाऊंगी या नहीं। तो शायद तबरेज भी मुझसे बेजार हो चुके हैं शमा। तुमने देखा नहीं कैसे खुशी खुशी उस ज़ुबी के साथ हनीमून पे चले गए, सोचा भी नहीं मेरे बारे में। ये सब कुछ भी मुझे उस चलाकू मासी ज़ुबी का काम लगता है, वरना तबरेज जैसा मर्द ज़ुबी को इतनी अहमियत कैसे दे सकता है उजाला? ये तो मुमकिन ही नहीं है।
सारी नामुमकिनात तो हो चुकी है मेरे साथ, अब एक ये भी ठीक। उजाला हार मत मानो, अपने हक के लिए लड़ो। क्या पता तबरेज तुम्हारी पहल का इंतजार कर रहा। कोशिश तो करो उजाला। ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। कैंसर है मुझे। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं है। तैमूर, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी सजा है जो मुझे हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। तैमूर, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? नहीं, बस वैसी ऑफिस की काम की टेंशन है। ऑफिस में क्या परेशानी है? सब ठीक ठाक तो चल रहा है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन क्या? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। कुछ नहीं। अरे, मैं तो भूल ही गई, तुम शमा को लेकर गए थे ना डॉक्टर के पास। क्या कहा डॉक्टर्स ने? क्या रिपोर्ट्स आई हैं? कोई खैर की खबर नहीं। कहा क्या है डॉक्टर ने? रीम, मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज इसका जिक्र अम्मा से मत करना, वो बहुत परेशान हो जाएगी। फिलहाल तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम शमा का बहुत ख्याल रखो। उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। Oh my God, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम वापस क्यों आ गई? क्योंकि शरीकों ने मेरे पाँव जो बांधी खाला। क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आया, कौन सी जबान बोलती हो? एक तो मैं समझाती हूँ आपको। मैं और तबरेज़ी जब यहाँ से जा रहे थे ना, तो आपकी उस लाडली बहू ने ऐसी काली जबान दी कि बद्दुआ दी ना खाला, कि हमारा रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बच गया। झूठ बोल रही हो तुम। उजाला क्यों देगी तुम्हें बद्दुआ? मैं झूठ बोल रही हूँ खाला? खाला, उसकी काली जबान है। काली जबान तो काली जबान, वो काली बिल्ली भी निकली, मेरा रास्ता काट गई। तुम्हारा रोज पर रोज दिमाग जो है ना खराब होता चला जा रहा है। ऐसा ना हो कि मुझे गांव वापस भिजवाना पड़े तुम्हें। हाँ, आप गांव भिजवाएंगी मुझे? इतनी किसी में हिम्मत नहीं मुझे गांव भिजवाए। शादी होकर आई, भाग के नहीं आई खाला में। देखती हूँ मुझे कौन निकालता है इस घर से अब। मेरे खुदाया, हाय अल्लाह। अच्छा खासा मैं और तबरेज़ जी जा रहे थे, यहाँ से जान छुटती मेरी कुछ दिनों के लिए। तो कितना मजा आता हम लोग वहाँ घूमते। काली बिल्ली रास्ता तो काटा, मेरा नसीब भी खा गई पूरा। ढूंढूंगी इसको मैं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उसकी रिपोर्ट्स मुझे दो, मैं यूएस भिजवाती हूँ। वहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज इस बात का जिक्र शमा से मत करना। क्यों ना करूं? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं इस इलाज पे कोई पैसा जाया करूं। कम ऑन तैमूर, बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है और हर इंसान का फर्ज है कि अपने पर आने वाली बीमारी का इलाज करवाए। अच्छा, तुम परेशान ना, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी शमा से। थैंक यू सो मच रीम, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी मुश्किलात आसान कर दी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही पुरानी वाली रीम हो। उस पुराने वाली रीम ने अपनी जिंदगी में बेहद गलतियां की और उन गलतियों की वजह से सब कुछ खो दिया। अब जो बचा है उसको खोने की हिम्मत नहीं। थैंक यू रीम, थैंक यू सो मच। तो आपने मुझे ज़ूबी की शिकायत करने के लिए कॉल किया? तुम्हारे नजदीक ये कोई मामूली बात है? ज्यादा सर पे चढ़ गई है वो। तो मॉम, उसको सर पे सवार करने वाली भी आप है, कोई और नहीं। अच्छा, तो इस बात का बदला लेने के लिए तुम उसे अपनी मनमानी करने की इजाजत देते रहोगे? सॉरी टू से मॉम, वो भी बिल्कुल आप जैसी है, अपनी मर्जी करने वाली है।
मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? तबरेज का नंबर नहीं लग रहा क्या? बिजी जा रहा है मुस्तकिल। अपनी नई बीवी को कॉल कर रहे होंगे। फिक्र हो रही होगी ना उसकी, वो खैरियत से पहुंच गई है अपने घर या नहीं। चलो मेरी बात सुनो, तुम तबरेज को दोबारा फोन मिलाना और उनसे बात जरूर करना। क्यों? उन्हें भी तो परवाह होनी चाहिए मेरी, वो खुद भी कॉल कर सकते थे। शमा हमेशा मैं ही क्यों झुकूं? कभी कभी झुकने में भी बड़ाई होती है मेरी बहन। मुझे ही देख लो, मेरी गर्दन कितनी ऊंची हुआ करती थी, आज वक्त ने कैसे झुकाई है। शमा क्या मतलब है तुम्हारा? तुम, रीम, तैमूर भाई सब खुशी खुशी तो जिंदगी गुजार रहे हो। सब खुश हैं उजाला, ठीक भी है, सिवाय मेरे। मेरी बात सुनो शमा, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हारा रंग भी पीला पड़ता जा रहा है, क्या कोई बात है? उजाला मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम जिंदगी और जिंदगी से जुड़े रिश्तों को समझो और इन्हें हाथ से ना जाने दो, इसलिए बताने लगी। शमस ठीक है ना? नहीं, पहले तो मुझे मेरी सोच का कैंसर था, घटिया सोच का। अगर मुझे सच में कैंसर की बीमारी हो गई। क्या? डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं सकती। शमा ये क्या कह रही हो तुम? देखो मेरी बात सुनो, ये मजाक का वक्त नहीं है, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच में ये बीमारी हो। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने बहुत परेशान किया ना तुम्हें। दादा बस एक बार बोल दो, मुझे अपने कानों से सुनना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बात बोल दो। शमा मत करो ऐसी बातें प्लीज। मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं रहा, यकीन करो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा है, हर पल तुम्हें डिग्रेड किया, कभी तुम्हें खुशी नहीं दी, तुम्हें बहन नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। देखो तुम्हें ना कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम तुम्हारा बहुत अच्छी जगह इलाज करवाएंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे पास जितने भी दिन बचे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ। हमेशा साथ रहेंगे शमा। क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों रो रही हो? वो अम्मा अब्बा की याद आ गई थी। बेटा भाई साहब तो चलो बीमार थे, लेकिन भाभी भी इस तरह अचानक चली गई और जलाल के साथ तो जो कुछ हुआ उससे तो मेरा दिल कांप जाता है। अच्छा छोड़ो ना पप्पू ये बातें, आप हमें अब्बा के कुछ पुराने किस्से बताइए। हाँ ना पप्पू, बताए ना अब्बा कैसे भाई थे और आप दोनों कितना लड़ते थे। नहीं बेटा, लड़ाई का तो कोई सवाल ही नहीं। भाई साहब ने तो मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। उनके ऊपर तो शुरू से ही जिम्मेदारियां पड़ गई थी। अब्बा के चले जाने के बाद मुझे बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी भाई साहब ने। यार शमा, तुम्हें उजाला को नहीं बताना चाहिए था। वो पहले इतनी परेशान थी, अब मजीद परेशान हो गई होगी।
बस तैमूर बात ही कुछ ऐसी चली कि मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ घर में सब ठीक है ना? मुन्ना ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? नहीं नहीं, बेबी बिल्कुल ठीक है, रीम ने उसे सुला दिया। लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वैसे मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी वहां जाकर। शमा यार, ऐसी फजूल की बातें नहीं करो, ठीक हो जाओगी तुम। अच्छा ऐसा ही होगा। और मुझे ये बताओ कि तुमने ये बात रीम और ताई अम्मा को तो नहीं बताई ना? नहीं, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान है, या अब उजाला को पता चल गया। तैमूर एक बात कहूँ, मानोगे? तुम जानती हो तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। तैमूर मैं चाह रही थी कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। हाँ ये तो अच्छा आइडिया, बल्कि ऐसा करते हैं कल ही प्लान बनाते हैं, तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा शहर से दूर रहना। अच्छा तैमूर, तुम रीम से ज़रूर पूछ लेना, कहीं उसे बुरा ना लग जाए कि हम उसे बिना बताए प्लान बना रहे हैं। मैं पूछ लूँगा उससे, लेकिन मुझे यकीन है वो कोई एतराज़ नहीं करेगी। अच्छा चलो अब तुम आराम करो, मैं भी थोड़ी सी थकन महसूस कर रही हूँ, हम कल बात करेंगे। सुनो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। रखूंगी। अल्लाह हाफिज। उजाला, तुम ये तंज के तीर क्यों बरसा रही हो? जब से लोगों ने मेरे दिल को अपनी ढाल बनाना शुरू कर दिया। यार मैं बहुत थका हूँ, मुझे बताओ क्या बात करनी है? तबरेज़ थके और उकताए बंदे से बात करने का कोई फायदा नहीं होता। तुम इस काबिल होती ना तो तुम्हारे ऊपर दूसरी ना लाता वो। जुबी अपनी बकवास बंद करो, कहीं ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। लग गई ना तुम्हें एक, मेरी तो उठ नहीं पाओगी यहाँ से। वाह वाह वाह।